हेलो दोस्तों, हमारी इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। यानी कि था थे थी लगा रहेगा, उसको हम लोग पास्ट बोलेंगे और उसमें हम लोग इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। यानी इंटरोगेटिव का मतलब शब्द से ही पता चल रहा है क्या है, इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। तो वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिससे हम लोग को लगे कि कोई सवाल पूछ रहा है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद कैसे करना है। तो हम लोग देखते हैं, ये जो पूरा सेंटेंस है यह पास्ट टेंस का है। सब में वाज वर का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर में वाज और प्लूरल में वर, यानी एक वचन में वाज और बहुवचन एक से ज़्यादा रहे तो वर का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो है उसका हेल्पिंग वर्ब को आगे करना पड़ेगा। ऐसे अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब को हम लोग आगे करते हैं। तो इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे किए हैं, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है इसको रखेंगे। अगर वाज वर के साथ इस स्ट्रक्चर को समझें तो वाज या वर सबसे पहले आएगा, यानी कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और या कॉम्प्लीमेंट। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वॉज हैप्पी। यह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, अफर्मेटिव, यानी एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, निगेटिव भी इसमें नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम लोग आगे करेंगे। तो वॉज को हम लोग आगे किए तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद क्या रह गया, आई हैप्पी। आई हैप्पी यानी कि वॉज आई हैप्पी। अब इसका, इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग एस या नो में देते हैं। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। तो अब हम लोग एक एक करके इस हिंदी को अनुवाद करेंगे इंग्लिश में। तो देखते हैं इसमें क्या है, क्या मैं अनुपस्थित था। इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग, मैं सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, तो वॉज। तो वॉज आई। आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है। आप लोग भी समझते जाइएगा और हो सके तो लिखते जाइएगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना मन में आंसर इसका सोचना है, उसके बाद अपने आंसर को यहाँ से मिलाना है, सही है या गलत है। तो सोच लीजिए और उसके बाद यहाँ मिलाइए। तो क्या हो जाएगा, वॉज आई अनुपस्थित। अनुपस्थित का होता है एब्सेंट, वॉज आई एब्सेंट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर क्या है, क्या हम लोग उपस्थित थे। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब वर। तो वर वी प्रेजेंट, वर वी प्रेजेंट। फिर क्या है, क्या मैं गलत था। तो आई, आई के साथ आता है वाज, तो वाज को पहले लिखेंगे, वाज आई रॉन्ग, वाज आई रॉन्ग। इसके बाद है, क्या तुम सही थे। क्या तुम सही थे, तो हो जाएगा यू के साथ आता है वर, वर यू राइट, वर यू राइट। फिर है, क्या वह निर्भीक था। तो ही के साथ क्या आता है, वाज, वाज ही। और निर्भीक यानी कि निर्भय, जो डरता ना हो, तो वाज ही फियरलेस, वाज ही फियरलेस। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है, क्या तुम प्यासे थे। क्या तुम प्यासे थे, वर यू, प्यासे का हो जाएगा थ्रस्टी, वर यू थ्रस्टी। फिर है, क्या वे लोग धूर्त थे। धूर्त, धूर्त का हो जाता है कनिंग, जो काम करने में कतराता हो। तो ये हो गया, दे हो जाएगा, तो दे के साथ क्या आएगा, वर। तो वर दे कनिंग,
इसके बाद है क्या वह कुरूप थी, तो वाज सी के साथ क्या आता है, वाज सी, और कुरूप यानी कि जो सुंदर ना हो, अगली, वाज सी अगली। इसके बाद है क्या रामजी बाबू विद्वान थे, तो एक नाम है, तो एक नाम में हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज, और नाम क्या है, रामजी बाबू, रामजी बाबू क्या थे, विद्वान, विद्वान का क्या होता है, स्कॉलर। तो इसमें क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है क्या तुम लोग असंतुष्ट थे, तो वर यू, और असंतुष्ट का सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट का, तो असंतुष्ट का हो जाता है डिससेटिस्फाइड, तो डिस हो गया और सेटिस्फाइड, वर यू डिससेटिस्फाइड। फिर क्या है, क्या आप संतुष्ट थीं, तो इसमें भी हो जाएगा वर यू, और संतुष्ट का क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। तो ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, क्या नदी सूखी थी, तो वाज। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई खास नदी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी नदी को देख के आए हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या नदी सूखी थी पूछ रहे हैं, तो वाज, तो निश्चित है कोई खास नदी है, तो वाज द रिवर, और सूखी का ड्राई, वाज द रिवर ड्राई। फिर क्या है, क्या आप वहाँ थे, तो आपका हो जाता है यू, और यू के साथ आता है वर, तो वर यू देयर, वर यू देयर। अब क्या है, क्या पुस्तक अच्छी थी, मन में सोचिए इसका आंसर क्या होगा, तो पुस्तक है, बुक, एक बुक है, तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा वाज, सब्जेक्ट के पहले अच्छा, क्या पुस्तक अच्छी थी, यानी कि लग रहा है कि कोई खास पुस्तक है। क्या पुस्तक अच्छी थी, वाज द बुक, वाज द बुक अच्छी, गुड, वाज द बुक गुड। फिर है क्या कमरा आरामदेह था, इसमें भी वही है, कोई निश्चित कमरा है, अगर कोई कमरा में ठहरे और उसको बाद में अगर उससे पूछा जाए क्या कमरा आरामदेह था, यानी तुम्हें वह आराम लगा कि नहीं, तो यानी कोई खास कमरा का बात कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा वाज द रूम, वाज द रूम कंफर्टेबल, वाज द रूम कंफर्टेबल। उसके बाद है क्या तुम एक किरानी थे, तो इसका हो जाएगा एक है, वर वर यू, किरानी को हम लोग गिन सकते हैं, वर यू अ क्लर्क, वर यू अ क्लर्क। फिर है क्या वह एक छात्र था, तो वाज ही के साथ आता है, वाज ही अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, ए लगेगा, और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद है क्या वे लोग शिक्षक थे, तो वे लोग, दे, और दे के साथ आता है वर, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले वर दे, और एक टीचर है या एक से ज़्यादा है तो टीचर्स, वर दे टीचर्स। फिर क्या है, क्या वे लोग ग्रामवासी थे, तो इसमें भी सेम वर लगाएंगे, वर दे क्या थे, ग्रामवासी यानी विलेजर, तो बहुत सारा विलेजर है, तो विलेजर्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद है क्या आप लोग नेता थे, तो इसमें भी एक से ज़्यादा है, वर, अब क्या है, यू, वर यू, आप लोग हैं तो यू होगा, वर यू
लीडर्स, वर यू लीडर्स। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 13। तो इस तरह से इंग्लिश सीखने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।